Hi everyone, welcome to English Academy. I am Mithul and today we'll study about future perfect continuous tense, their rules and translations. So let's start. Now first we'll look at the uses of future perfect continuous to show that something will continue up a particular time in the future. भविष्य में होने वाला कोई काम जो एक पर्टिकुलर टाइम तक चल रहा होगा, जब हम उसके बारे में बात करते हैं तब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं. समथिंग दैट फिनिशेज जस्ट बिफोर अनदर टाइम और एक्शन. फ्यूचर में कोई आपका पर्टिकुलर एक्शन चल रहा होगा, उससे पहले कोई एक्शन जब फिनिश हो रहा होगा, जब हम उसके बारे में बात करते हैं तब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं. नाउ हाउ टू रिकॉग्नाइज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. जब भी हमारे सेंटेंस के एंड में रहा होगा, रहे होंगे या रही होगी आ जाए विथ टाइम रेफरेंस. यस, टाइम रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज फॉर एंड सिंस. तब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं. Now, the sentences which we'll study in future perfect continuous tense and they are affirmative and positive, यानी कि जो सकारात्मक वाक्य होते हैं. नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें नो या नॉट का यूज होता है, यानी कि नकारात्मक वाक्य. इंटेरोगेटिव एंड WH फैमिली, यानी कि क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक वाक्य. एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव, यानी कि नो नॉट प्लस क्वेश्चन मार्क जिसमें आ जाए, वो हमारे नेगेटिव इंटेरोगेटिव होते हैं. Now the auxiliary verbs which are used in future perfect continuous tense, first is will. Will जो है ये सारे subjects के साथ यूज होता है, यानी कि I plural you singular subject सबके साथ यूज होता है. इसके कुछ एग्जाम्पल है. She will have been studying for 2 hours, वह 2 घंटे से पढ़ रही होगी. They will have been watching the series since last night, वे पिछली रात से सीरीज देख रहे होंगे. तो यहाँ पर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट हमने will ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया है. The next auxiliary verb is have and again it is used with all the subjects. Example, Raman will have been surfing the internet for an hour. Raman जो है 1 घंटे से इंटरनेट चला रहा होगा. They will have been packing their bags for half an hour. वे अपने बैग आधे घंटे से पैक कर रहे होंगे. तो सिंगुलर है या प्लूरल है, इनके आगे have ही लगेगा. नॉर्मली परफेक्ट टेंसेज में हमारा हैज़ और हैव लगता है. हैज़ जो है वो सिंगुलर के साथ लगता है, हैव लगता है आई प्लूरल और यू के साथ. लेकिन जब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सब्जेक्ट सबके साथ ही हमारा हैव लगेगा. Now the difference between for and since. तो जब भी हम टोटल ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं, यानी कि ओवरऑल टाइम, तब हम for का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी विल हैव बीन वर्किंग फॉर एन आवर, हम 1 घंटे से काम कर रहे होंगे. तो यहाँ पे for के थ्रू इन्होंने टोटल ड्यूरेशन का बताया है. टॉक्स अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट, कि एक आपने टाइम पे काम स्टार्ट किया था और वो जब अभी तक चल रहा है कंटिन्यूसली, जब हम उसके बारे में बात करते हैं तब हम सिंस का यूज करते हैं. सो दे विल हैव बीन स्टेइंग सिंस टुमारो मॉर्निंग, वे कल मॉर्निंग से यहाँ पर रह रहे होंगे. तो हमें एंड का नहीं पता, लेकिन पास्ट में या फ्यूचर में कोई एक पॉइंट पे काम शुरू हो रहा होगा और वो चलता जा रहा होगा, जब हम उसके बारे में बात करते हैं तब हम सिंस का यूज करते हैं. Now first we look at the rule for positive sentence, यानी कि सकारात्मक वाक्य. तो positive sentence का रूल है subject plus will have been verb first form ing time reference and object. मैं रिपीट कर रही हूँ, subject will have been verb first form ing time reference and object. इसके कुछ एग्जाम्पल हैं. आई विल हैव बीन सेलिब्रेटिंग माई 45th बर्थडे इन मे, मैं मई में अपना 45वां बर्थडे मना रहा हूँगा. सो सब्जेक्ट विल हैव बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing टाइम रेफरेंस एंड ऑब्जेक्ट. शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर 30 मिनट्स, वह 30 मिनट से वेट कर रही होगी. सो सब्जेक्ट विल हैव बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing टाइम रेफरेंस एंड ऑब्जेक्ट. You will have been playing piano for 20 years. तुम 20 साल से पियानो बजा रहे होगे. So subject will have been verb first form ing time reference and object. Now let's look at the translations of positive sentence. रुथ बुधवार से शॉपिंग कर रही होगी. अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है? हमारे सेंटेंसेस के एंड में रही होगी आ रहा होगा, प्लस
टाइम रेफरेंस, याद रखिएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में टाइम रेफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रुथ बुधवार से शॉपिंग कर रही होगी। रुथ विल हैव बीन शॉपिंग सिंस वेंसडे, सो सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, टाइम रेफरेंस एंड ऑब्जेक्ट। वह अभी केक बना रही होगी। शी विल हैव बीन बेकिंग अ केक एट दिस टाइम, सो सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, टाइम रेफरेंस एंड ऑब्जेक्ट। दुकानदार सोमवार से किताबें बेच रहा होगा। द शॉपकीपर विल हैव बीन सेलिंग बुक्स सिंस मॉर्निंग, सो सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, टाइम रेफरेंस एंड ऑब्जेक्ट। वो 3 घंटे से प्रत्याशी का इंटरव्यू ले रहे होंगे। दे विल हैव बीन इंटरव्यूइंग अ कैंडिडेट्स फॉर 3 hours, सो सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, टाइम रेफरेंस एंड ऑब्जेक्ट। Now, before going on to the rule for negative sentence, if you haven't watched the video of future perfect tense, then there is a link of that video in the description box. You can click on the link and you can watch the video of the translations of future perfect tense. Now, back to the rule for negative sentence. The rule for negative sentence is subject won't, won't हमारा किसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, will not का, won't and have been, verb first form ing, time reference and object। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है। they won't have been watching news for a week, वे हफ्ते से न्यूज नहीं देख रहे होंगे, so subject won't have been, verb first form ing, time reference and object। We won't have been attending class for 2 days, हम 2 दिन से क्लास नहीं अटेंड कर रहे होंगे, so subject won't have been, verb first form ing, time reference and object। Now let's look at the translations for negative sentence। मैं 2021 से काम नहीं कर रहा हूँगा। अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये नेगेटिव है, एक तो नहीं आ रहा है, एंड में रहा होगा आ रहा है, और हमारा टाइम रेफरेंस आ रहा है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। I won't have been working since 2021, so subject won't have been, verb first form ing, time reference and object। वे 2 घंटे से मरम्मत नहीं कर रहे होंगे। They won't have been repairing for 2 hours, so subject won't have been, verb first form ing, time reference and object। वे 2 घंटे से ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ रहे होंगे। They won't have been studying seriously for 2 hours, so subject won't have been, verb first form ing, time reference and object। आज हम सरप्राइज टेस्ट नहीं दे रहे होंगे, सो वी वोंट हैव बीन गिविंग अ सरप्राइज टेस्ट टुडे, सब्जेक्ट वोंट हैव बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड टाइम रेफरेंस। नाउ लेट्स लुक एट द रूल फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे प्रश्नवाचक वाक्य, और हिंदी में हमेशा ये क्या से शुरू होते हैं। तो कोई भी आपका सेंटेंस अगर क्या से शुरू हो रहा है तो वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। एंड याद रखिएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को लिखते वक्त क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। तो the rule for for interrogative sentences will, subject, have, been, verb first form ing, time reference, object and question mark। इसके कुछ एग्जाम्पल है। Will they have been watching theatre at 2 o'clock? क्या वे 2 बजे से थिएटर देख रहे होंगे, या क्या वो 2 बजे थिएटर देख रहे होंगे। So will, subject, have, been, verb first form ing, time reference, object and question mark। Will Harry have been learning hip hop at that time? क्या उस समय हैरी हिप हॉप सीख रहा होगा। So will, subject, have, been, verb first form ing, time reference, object and question mark। Now let's look at the translation for interrogative sentence। क्या वे 5 घंटे से शतरंज का अभ्यास कर रहे होंगे। So will they have been practicing chess for 5 hours? So will, subject, have, been, verb first form ing, time reference, object and question mark। क्या पड़ोसी कल तक घर बदल रहे होंगे। Will neighbors have been shifting by tomorrow? So will, subject, have, been, verb first form ing, time reference, object and question mark। क्या दिया 8 घंटे से गाड़ी चला रही होगी। Will Diya have been driving for 8 hours now? So will, subject, have, been, verb first form ing, time reference, object and question mark।
क्या आर्किटेक्ट पिछले शाम से काम कर रहा होगा? विल आर्किटेक्ट हैव बीन डिजाइनिंग सिंस लास्ट इवनिंग? सो विल सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी टाइम रेफरेंस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. Now in interrogative sentences we have WH family और WH family हमारे कौन से होते हैं? जो हमारे जिनमें interrogative pronoun यूज होता है, यानी कि who, what, when, where, how, whom, ये सारे हमारे WH family होते हैं. एंड WH family जो है ये कभी भी क्या से शुरू नहीं होता. ये इसके अंदर जो वर्ड्स यूज होते हैं वो है कौन, कब, कैसे, क्यों, किधर. तो WH फैमिली का रूल है WH फैमिली विल सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी टाइम रेफरेंस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. तो इसके कुछ एग्जाम्पल है. वेयर विल ही हैव बीन टेकिंग क्लासेस एट 5 o'clock? वो 5 बजे कहाँ पर क्लासेस ले रहा होगा? सो WH फैमिली विल सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी टाइम रेफरेंस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. How will they have been faring since afternoon? वे afternoon से कैसा कर रहे होंगे? So WH family will subject have been verb first form ing time reference object and question mark. Now in WH family we also have which and whose और इनको हम थोड़ा अलग कंसिडर करते हैं, यानी कि कौन सा और किसका. इनको हम अलग क्यों कंसिडर करते हैं? क्योंकि which और whose के साथ हमेशा एक पोजेशन जुड़ता है और वो पोजेशन कौन सा है? किसके पापा, किसकी मम्मी, कौन सा बैग, कौन सी बिल्ली. तो पापा, मम्मी, बैग, बिल्ली ये सब पोजेशन है जो जुड़ रहे हैं WH फैमिली which and whose से. तो इसका रूल है which, whose plus possession plus will subject have been verb first form ing time reference object and question mark. एग्जाम्पल है which cartoon will kids have been watching since morning? कौन सी कार्टून बच्चे मॉर्निंग से देख रहे होंगे? सो which, possession, will, kids that is subject have been verb first form ing time reference object and question mark. Whose car will they have been driving from tomorrow? कल से वे किसकी कार चला रहे होंगे? So whose, possession, will, subject, have been verb first form ing time reference object and question mark. Now let's look at some translations of WH family. वो सुबह कितने बजे दौड़ लगा रहे होंगे? इन द मॉर्निंग व्हेन विल दे हैव बीन जॉगिंग. अब इसमें हमारा जो टाइम रेफरेंस है ये पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है. सो इट विल बी इन द मॉर्निंग व्हेन विल दे हैव बीन जॉगिंग. सो WH फैमिली विल सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing एंड टाइम रेफरेंस एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चन मार्क. कुत्ता किसके साथ 1 घंटे से खेल रहा होगा? विथ whom the dog will have been playing for an hour. So WH family will subject have been verb first form ing time reference object and question mark. अगले हफ्ते वे कौन सा इन्वर्टर खरीद रहे होंगे? Which inverter will they have been buying next week? So which, possession, will, subject have been verb first form ing and time reference and question mark. वह कौन सी दुकान पर मंगलवार से बैठ रहा होगा? Whose shop will he have been sitting in from Tuesday? So whose, possession, will, subject have been verb first form ing time reference object and question mark. Now before going on to the rule for negative interrogative sentence, if you haven't watched the video of past continuous tense, there is a link of the video in the description box. You can click on the link and you can look at the video of past continuous translation and rules. Now back to the rule for in negative interrogative sentence. Negative interrogative हम दो तरीके से लिखते हैं. पहला होता है हमारा contractual form और दूसरा होता है non contractual. Contractual जैसे हम लिखेंगे तो हम बोलेंगे भी इसको ऐसे ही, हम will not नहीं बोल सकते. तो पहला रूल है won't plus subject have been verb first form ing time reference object and question mark. और अगर हमें non contractual form में लिखना है so it will be will subject not have been verb first form ing time reference object and question mark. और ये दोनों रूल्स ही करेक्ट हैं. तो एग्जाम्पल है won't Sally have been buying fruits for 2 hours? क्या सैली 2 घंटे से फ्रूट की खरीदारी नहीं कर रही होगी? सो won't subject have been verb first form ing time reference object and question mark.
Will the driver not have been driving for 4 hours? क्या 4 घंटे से ड्राइवर गाड़ी नहीं चला रहा होगा? So will subject not have been verb first form ing time reference object and question mark. Now let's look at the translations for negative interrogative. क्या सुबह से चिड़िया जोर से नहीं चहचहा रही होगी? Won't the birds have been chirping loud since morning? So won't subject have been verb first form ing time reference object and question mark. और हमें ये पता कैसे चला कि ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है? एक तो क्या आ रहा है और एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है और बीच में आ रहा है नहीं. क्या सोमवार से वह कंप्यूटर की कक्षा नहीं ले रहा होगा? Will he not have been attending computer class from Monday? So will subject not have been verb first form ing time reference object and question mark. क्या सुबह है जल्दी दीदी कपड़े नहीं धो रही होगी? Won't the maid have been washing clothes since early morning? So won't subject have been verb first form ing time reference object and question mark. क्या 2 बजे बढ़ई मरम्मत नहीं कर रहा होगा? Will the carpenter not have been repairing bed at 2 o'clock? So will subject not have been verb first form ing time reference object and question mark. Now let's do some practice exercise wherein ये sentences के translations हमें करने हैं. तो let's just look at these translations or sentences. रानी व्रत के बाद मैगी बना रही होगी, वे 2 घंटे से भजन गा रहे होंगे. ये दोनों हमारे पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नहीं भी नहीं है और हमारा इंटेरोगेटिव भी नहीं है. तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing प्लस टाइम रेफरेंस प्लस ऑब्जेक्ट. तो इस हिसाब से अब हम सेंटेंसेस करेंगे. रानी व्रत के बाद मैगी बना रही होगी. सो रानी विल हैव बीन कुकिंग मैगी आफ्टर फास्ट. वे 2 घंटे से भजन गा रहे होंगे. दे विल हैव बीन singing hymns for 2 hours. So subject will have been verb first form ing time reference object. Subject will have been verb first form ing time reference and object. वह शनिवार से टाइपराइटर पर काम नहीं कर रहा होगा. राम वीडियो कॉल पर अभी बात नहीं कर रहा होगा. ये दोनों हमारे नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नहीं आ रहा है. तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस वोंट प्लस वोंट हमारा विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, हैव बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing टाइम रेफरेंस प्लस ऑब्जेक्ट. तो इस हिसाब से अब हम ट्रांसलेशन करेंगे. वह शनिवार से टाइपराइटर पर काम नहीं कर रहा होगा. सो ही वोंट हैव बीन वर्किंग ऑन द टाइपराइटर सिंस Saturday. So subject won't have been verb first form ing time reference and object. राम वीडियो कॉल पर अभी बात नहीं कर रहा होगा. So राम won't have been video calling right now. So subject won't have been verb first form ing and time reference. क्या पिताजी 2 घंटे से यूएस से बात कर रहे होंगे? क्या अध्यापिका हफ्ते से कथक सिखा रही होगी? तो ये हमारे दोनों इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का रूल है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing plus time reference plus object plus question mark. So
क्या पिताजी 2 घंटे से यूएस से बात कर रहे होंगे? सो विल फादर हैव बीन टॉकिंग in the US for 2 hours. So will subject have been verb first form ing, time reference and object. क्या अध्यापिका हफ्ते से कथक सिखा रही होगी? So will the instructor have been teaching Kathak for a week. So will subject have been verb first form ing, time reference, object and question mark. वे 3 घंटे से क्या कर रहे होंगे? वे जनवरी में दिल्ली में कौन सी जगह जा रहे होंगे? तो ये दोनों हमारे WH फैमिली का रूल है और WH फैमिली का रूल है WH फैमिली will प्लस सब्जेक्ट plus have plus been plus verb first form ing plus time reference plus object plus question mark. So वे 3 घंटे से क्या कर रहे होंगे? What will they have been doing for 3 hours? So WH family will subject have been verb first form ing, time reference, object and question mark. वे जनवरी में दिल्ली में कौन सी जगह जा रहे होंगे? Where will they have been visiting in Delhi in January? So WH family will subject have been verb first form ing, time reference, object and question mark. क्या डॉक्टर 5 घंटे से ऑपरेशन नहीं कर रहे होंगे? क्या लेखक सुबह से किताब लिखने की कोशिश नहीं कर रहा होगा? ये दोनों हमारे नेगेटिव से इंटेरोगेटिव है. नेगेटिव इंटेरोगेटिव के 2 रूल हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड विदाउट कॉन्ट्रैक्शन. हम दोनों के बारे में लिखेंगे. सो पहला इज वोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव plus been plus verb first form ing plus time reference plus object plus question mark. और दूसरा रूल है will plus subject plus not plus have plus been plus verb first form ing प्लस टाइम रेफरेंस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. अब दोनों को हम उनके रूल्स के हिसाब से लिखेंगे. क्या डॉक्टर 5 घंटे से ऑपरेशन नहीं कर रहे होंगे? तो हम पहला कॉन्ट्रैक्शन वाले रूल से लिखते हैं. वोंट द डॉक्टर हैव बीन ऑपरेटिंग फॉर 5 hours. So won't the doctor have been operating for 5 hours? Won't subject have been verb first form ing, time reference, object and question mark. क्या लेखक सुबह से किताब लिखने की कोशिश नहीं कर रहा होगा? Will the writer not have been trying to write a book since morning? So will subject not have been verb first form ing, time reference, object and question mark. So that was all in this video, and for more interesting updates hit on the bell icon, and if you haven't subscribed to our channel, that is English Academy, yet please do the needful. Thank you so much.